अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रोक और इसकी प्रॉपर्टीज़। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है कि फिल कलर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, फिल एंड स्ट्रोक क्या होता है। सबसे पहले फिल कलर, इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास मौजूद है फिल कलर। एक पाथ मौजूद है। पाथ किसे कहते हैं? ये जो हमारे पास लाइंस मौजूद हैं इसे हम कहते हैं पाथ। फिल एंड स्ट्रोक, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक भी मौजूद है और फिल कलर भी मौजूद है। अब हम ये करते हैं कि विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक को यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और ये वाला हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया है और यही पैनल यहाँ पे भी मौजूद है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि वेट किसे कहते हैं। वेट कहते हैं इसके स्ट्रोक के साइज़ को, जो कि मौजूद होता है पीटी के अंदर यानी पॉइंट्स के अंदर। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कैप, कॉर्नर, अलाइन, स्ट्रोक। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें फर्स्ट वाली जो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती हैं। इन तमाम का मतलब ये है जब भी आप स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये हमेशा सेंटर से इंक्रीज होगा। तो बाहर वाला साइड भी और अंदर वाला साइड भी दोनों जो है इंक्रीज होंगे इक्वली, इस तरीके से। और अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये कि कैप जो है हमारे पास अप्लाई होता है एक ओपन पाथ के ऊपर, यानी किसी भी लाइन के ऊपर या किसी भी अनजॉइंट पाथ के ऊपर। ये वाले जो हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है ये ओपन नहीं है, यहाँ पे जॉइंट मौजूद है। इसी तरह ये वाली लाइन जो मौजूद है ये एक ओपन पाथ है, ये कैप जो है इनके ऊपर अप्लाई होगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ राउंड कैप, तो राउंड कैप क्या करता है, एक छोटा सा राउंड बना के दे देता है हमें दोनों साइड्स के ऊपर या जितनी भी साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद है प्रोजेक्टिंग कैप, ये थोड़ा सा हमारे पास जो है पाथ को इंक्रीज कर देता है। अब अगर मैं यही सेम इसके ऊपर अप्लाई करूं तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगी। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इस पाथ को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया, दो एंकर पॉइंट को मैंने ऐड किए और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये पाथ ओपन हो गई है। तो अब मैं इसको कैप को अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर भी कुछ इस तरह से। इसी तरह अब हमारे पास मौजूद है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं एक जॉइंट पाथ पे, ये लाइन के ऊपर या ओपन पाथ के ऊपर नहीं नज़र आएंगे आपको। अगर मैं अप्लाई करूं कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगी आपको यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर मैं राउंड जॉइंट को अप्लाई कर दूं तो ये थोड़ा सा इस तरीके से राउंड हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे मैं बेवल ज्वाइन करूँ तो ये थोड़ा सा कट लगा देता है ऑल साइड्स के ऊपर, इस तरीके से। अगर मैं इस वाले के ऊपर करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये कॉर्नर से राउंड हो गया है, इस तरह हमने इसको क्रिएट कर लिया है। इसी तरह हमारे पास यहाँ मौजूद है अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक क्या होता है? अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये सेंटर से स्ट्रोक को क्रिएट करेगा। अगर मैं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड को सेलेक्ट कर लूँ तो ये अब अंदर की तरफ से स्ट्रोक को इंक्रीज करेगा या फिर छोटा या बड़ा करेगा। इस तरह अगर मैं इस वाली को सेलेक्ट करूँगा तो ये बाहर की तरफ से क्रिएट करेगा। तो इसके अंदर ये छोटे से डिफरेंस हैं, इसके आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको और भी अच्छे से इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है। अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया। सर्किल लेने के बाद इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 40। अब इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसका साइज़ मैं कर दूँगा 80। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पाथ मौजूद हैं यहाँ पे। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ऊपर वाला जो है इसका मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। और अब अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट करके राउंड कर दूँ, यहाँ से मैंने राउंड किया तो ये कुछ इस तरह से शेप बन गई है। इस तरह की शेप बहुत सारी चीज़ों में, जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स हम लगाते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारे क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था क्रिएट करने। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। अब
यहाँ पे हम ये करते हैं कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ डैश लाइन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डैशेस क्रिएट हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे देखें तो ये कॉर्नर्स इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी वाली को सेलेक्ट करूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कॉर्नर्स इक्वली मौजूद हैं, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास कॉर्नर्स ऑल जो है इक्वली सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से मैं इसके पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ, गैप ले लेता हूँ इनके दरमियान में 20। उसके बाद मैं यहाँ से डैशेस फिर से ऐड कर लेता हूँ, 20 डैशेस, 20 pt डैश मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर मैं 15 गैप ऐड कर दूँ, 20, या आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है हमने डैशेस डिफरेंट स्टाइल में क्रिएट कर लिए हैं। इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस करें, इसको जितना हो सके कुछ ना कुछ क्रिएट करें ताकि आपको और अच्छे से आइडिया होता जाए। मैंने इसको डिलीट कर दिया है। मैं यहाँ से पेन टूल लेके एक सिंपल सा कोई पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट किया। डैशेस को अभी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एरो हेड। एरो हेड्स क्या है, मैं यहाँ से कोई भी एक एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह से एरो को ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर मैं ये राइट साइड पे भी चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके स्केल भी कर सकता हूँ। इसे मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा हो जाए, 50 हो जाए, और राइट वाला हमारे पास 100 ही रहे। तो ये कुछ इस तरह से भी हम इसको साइज को स्केल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको अगर वेट इंक्रीज करूँ तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकल जाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड कर देगा इसको। इसी तरह इसको थोड़ा आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट प्रोफाइल्स मौजूद हैं, वन बाय वन आप सबको चेक करें, खुद प्रैक्टिस करें इसकी, तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ मौजूद है प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स क्या होती हैं, पहले मैं यहाँ से स्ट्रोक ले लेता हूँ 20। डिफरेंट यहाँ पे प्रोफाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही सेम प्रोफाइल्स। मैं यहाँ से फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करूँ तो हमारा सर्किल जो है कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह हो गया है। वन बाय वन जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हम किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल लिया कुछ इस तरह से। मैं पेन टूल लूँगा। यहाँ पे पेन टूल की मदद से मैंने एक लाइन न्यू क्रिएट की, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन कुछ इस तरह। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। स्ट्रोक का वेट इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से प्रोफाइल में जाऊँगा तो ये वाली जो प्रोफाइल है फोर्थ वाली, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये मुझे फ्लिप करना है। तो फ्लिप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस आया प्रोफाइल में, यहाँ लिखा आ रहा है फ्लिप अलोंग। अगर मैं फ्लिप कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ थोड़ा, इस वाली को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट किया। तीनों को सेलेक्ट करने का कुछ इस तरह से कर लिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। अब तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप किया, ट्रांसफॉर्म में गए, रिफ्लेक्ट करके वर्टिकल कॉपी ले ली मैंने इसकी। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जो है हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसी के अंदर मैं इसी को सेलेक्ट करूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ पर ये वाली प्रोफाइल जो है फर्स्ट वाली सेलेक्ट कर लूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हमने एक क्रिएटिव सा जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, जो कि बहुत सारी शेप्स के अंदर हम जब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे ब्रोशर फ्लायर, उसमें इस तरह की शेप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं इस वाले को डिलीट कर दूँ तो ये इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह जो है हम इन प्रोफाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इन चीज़ों को सही से समझ नहीं आएगी। तो आप लाजमी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और वन बाय वन तमाम जो भी कुछ अब तक आपने सीखा है सबको अप्लाई करें, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। इसकी मदद से आने वाली वीडियोज़ में भी हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम डिज़ाइन भी क्रिएट करना शुरू करेंगे। इन चीज़ों को आप लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।